So dear beautiful people, you are again most welcome to my YouTube channel इशफाक सरस फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्ले लिस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक फ्लूइड्स के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ये फ्लूइड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब चीज़ें तो आपको पता है। जब जब फ्लूइड आ जाएगा तब तक प्रेशर वो एग्जर्ट कर ही लेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने अभी तक देखी, यहाँ पास्कल्स लॉ के वगैरह ये देखा। और पास्कल्स लॉ का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है वो आपने पढ़ा कि हाँ, विद इंक्रीज इन डेप्थ या विद हाइट देयर इज द चेंज इन प्रेशर एंड यू नो वेरी वेल देयर वी स्टडीड टर्म एंड दैट इज कॉल्ड गॉज प्रेशर या हमने एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सब चीजें पढ़ी है। और हमने ये भी देखा कि इस प्रेशर को शेप ऑफ द कंटेनर से फर्क नहीं पड़ती, इस प्रेशर को अमाउंट ऑफ फ्लूइड से फर्क नहीं पड़ती। हाँ, अगर बढ़ती है वो हाइट से पड़ती है कि कितनी हाइट तक है वो, ठीक है, क्योंकि आपको ये सब चीजें पता है। अभी तक जितने भी लेक्चर्स दिए हैं मैंने तो उसमें ये सब डिस्कस किया गया है। तो आज हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि ये जो एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पर एयर है और एयर एक बहुत ही अच्छा फ्लूइड है और फ्लूइड हमेशा प्रेशर क्रिएट करेगा और जो एयर प्रेशर क्रिएट करेगा दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आपको मैंने इससे पहले बताया कि ऑन द सी लेवल आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होता है तो उसको हम एक एटमॉस्फेयर मानते हैं और एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो होता है 1.01325 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये सब चीजें आपको पता है। आज जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो ये कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस पॉइंट पे क्या है, उस जगह पे क्या है, एट द सी लेवल वहां पे क्या है, क्या उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस है कि नहीं है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे हम नाप सकते हैं, कैसे हम मेजर कर सकते हैं, क्या कोई डिवाइस की जरूरत पड़ती है कि नहीं। हाँ, एक डिवाइस बनाना पड़ता है एंड दैट इज कॉल्ड अ मर्क्यूरी बैरोमीटर और वी कैन से सिंपली बैरोमीटर। बट जब मैं वर्ड यूज करूंगा मर्क्यूरी बैरोमीटर, यू नो वेरी वेल जो फ्लूइड यहां पर यूज होगा दैट विल बी मर्क्यूरी। और ये डिवाइस बहुत ही साधारण सिंपलेस्ट डिवाइस है, तो आप ये घर में डिवाइस कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लेक्चर को अच्छे से कंसंट्रेट करके देखिएगा, ठीक है, तो आपको मजा आ जाएगा। तो हमारा जो अब टॉपिक रहने वाला है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर कर पाएंगे। हाँ, उसके लिए कुछ डिवाइसेस की दरकार होती है, कुछ डिवाइसेस जरूरी पड़ते हैं और एक डिवाइस जो होता है जो हम पढ़ेंगे आज एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब मसला यह है कि यह मर्क्यूरी बैरोमीटर कैसे बनता है और यह कैसे मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वो आज हम देखेंगे। तो पहले मैं ये देखता हूं कि ये मर्क्यूरी बैरोमीटर किसने बनाया और कैसे बनाया वो देखेंगे। तो एक्चुअली ये इटली की बात है। इटली में एक साइंटिस्ट रहा करता था एंड हुज नेम इज इवेंगेलिस्टा टॉर्सेली, ठीक है, तो मैं ई टॉर्सेली लिख सकता हूं। तो इवेंगेलिस्टा टॉर्सेली, इसके नाम पे ही जो प्रेशर होता है उसका एक और यूनिट है टॉर। आर यू गेटिंग मी? बिकॉज हियर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिवाइस्ड मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड हुज नेम इज इवेंगेलिस्टा टॉर्सेली। तो ये बंदा है जिसने मर्क्यूरी बैरोमीटर को बनाया। इसने कैसे बनाया इसको? बहुत ही सिंपल है। तो इसने क्या किया, इसने एक लॉन्ग ट्यूब लिया जो एक तरफ से ओपन था और दूसरी तरफ से क्लोज था, ठीक है। मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझा दूं कि इसने क्या क्या किया और मर्क्यूरी बैरोमीटर कैसे बनता है, ठीक है। तो जो इसने लिया इवेंगेलिस्टा टॉर्सेली ने, वही हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है। तो इसने क्या लिया, एक लॉन्ग गिलास ट्यूब लिया इसने, लॉन्ग गिलास ट्यूब। याद रखना मेरी बात, क्या क्या लिया इसने, लॉन्ग गिलास ट्यूब। और उसका एक एंड जो था, एक एंड, वन एंड, आर यू गेटिंग मी? सो मैं यहां पर लिखता हूं वन एंड जो उसका था वो क्या था, वो था क्लोज्ड और दूसरा एंड जो था अनदर एंड जो उस ट्यूब का था वो था ओपन, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि फिर सर कुछ इस प्रकार का होगा। समझ में आ रहा है?
ऐसे होगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग मी इज इट वन साइडेड, एक एंड पे ये ओपन है तो इधर क्या है, ये खुला है तो ओपन है, और दूसरी तरफ से ये जो गिलास ट्यूब है, लॉन्ग गिलास ट्यूब, ये क्लोज्ड है। यही लिया इसने। और क्या लिया, एक और चीज लिया इसने, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रफ, दैट इज कॉल्ड ट्रफ, TROUGH। सर ये ट्रफ क्या होता है, मैं ट्रफ की एग्जांपल दूंगा। कोई भी आप कंटेनर ले लीजिएगा जो वाटर वगैरह को, इन फ्लूइड्स को कंटेन कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रफ। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूंगा कि वो सांचा जो होता है ना, जब वो लोग ईंटें डालते हैं ना, ईंटें डालते हैं तो उसके लिए उनके पास एक डिवाइस होता है जिसमें वो, या एक वो सांचा होता है जिसमें वो मिट्टी को डालते हैं और वो फिर कास्ट करते हैं ब्रिक्स को। तो जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो वो डिवाइस वहां पर यूज करते हैं, वो जो सांचा यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रफ। वो भी एक ट्रफ की मानंद होता है। तो इसी प्रकार से यहां पर एक कंटेनर होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, तो उसको हम ट्रफ मानते हैं। वो क्या करता है, वो सिंपली कुछ फ्लूइड को कंटेन करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा, जिसमें कुछ फ्लूइड होल्ड रह पाएगा, ठीक है। सपोज ये मैंने एक ट्रफ लिया, समझना मेरी बात। सो व्हाट इज दिस थिंग, दिस थिंग इज द ट्रफ। ये ट्रफ किसके लिए होता है, क्योंकि इसमें कुछ फ्लूइड रहेगा। यही दो चीजें ली इसने। तो ये तो आप घर में ले सकते हैं कि एक गिलास ट्यूब ले लीजिएगा जिसका एक एंड ओपन होगा, दूसरा एंड क्लोज्ड होगा, और एक कंटेनर ले लीजिएगा, बस इतना सा लिया उसने। तो इस मरकुरी बैरोमीटर को बनाने के लिए बस इन ही दो चीजों की जरूरत होती है। और क्या होता है, फ्लूइड। अब मसला है कि कौन सा फ्लूइड यहां पर कंटेन किया जाए। तो वो जो हम फ्लूइड यहां पर लेंगे, वो जो इसने लिया था इवेंगेलिस्टा टॉर्सेली ने, वो लिया था मरकुरी। तो क्यों लिया इसने मरकुरी, वो आपको एंड में पता चलेगा कि मरकुरी क्यों ले रहा है। बट बाय द वे आपको ये तो, जब मैंने डेंसिटी पढ़ाया तो वहां पर मैंने मरकुरी की भी डेंसिटी बता दी थी, आपको याद है। आपको मैं याद दिला दूं, 13.6 into 10⁻³ kg/m³, और इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 13.6 है। तो इसका मतलब यह है कि ये पानी के एक गिलास से, और अगर हम यहां पर एक कौन सा गिलास लेंगे, मरकुरी का एक गिलास लेंगे, तो मरकुरी का एक गिलास पानी के एक गिलास से 13.6 टाइम्स हैवियर होगा, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी, जो आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा है। तो वही मरकुरी लेंगे। कुछ समझ में आया, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 13.6 टाइम्स ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो आपको बाद में पता चलेगा कि सर ने इतनी हैवी डेंसिटी का फ्लूइड क्यों लिया, ठीक है। तो वो आपको एंड में पता चलेगा, अभी नहीं। बट याद रखिएगा कि जो यहां पर फ्लूइड इन्होंने लिया वो कौन सा था, मरकुरी। सो अब आपको पता है कि एक यहां पर लॉन्ग ग्लास ट्यूब लेते हैं, और दूसरी बात ये लेके यहां पर ट्रफ लेते हैं, और इसमें मरकुरी लेते हैं। क्या लेते हैं, मरकुरी। तो जो फ्लूइड यहां पर यूज करेंगे वो क्या होगा, मरकुरी। तो इन तीनों की बदौलत, इन तीनों चीजों को लेके हमारे पास एक डिवाइस बनता है, जिस डिवाइस का नाम है मरकुरी बैरोमीटर। अब इसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब क्या करते हैं, तो इसने क्या किया, ये जो मरकुरी है इसने पहले इसको किस में रखा, इस गिलास ट्यूब में रखा, ये जो लॉन्ग गिलास ट्यूब है। तो यहां पर मैं गिलास ट्यूब लेता हूं, लॉन्ग गिलास ट्यूब। तो इसमें इसने किसको रखा, इस मरकुरी को डाल के रखा, ठीक है। तो पोर किया इसमें अप टू द ब्रिम, टॉप तक। तो अब मुझे बताओ कि ये जो लॉन्ग गिलास ट्यूब जो एक एंड से फिक्स्ड है और दूसरी क्लोज्ड है, और दूसरी एंड जो है इसकी वो क्या है, वो ओपन है। तो इसमें क्या डाल दिया इसने, मरकुरी। तो मैं अब Hg लिखूंगा, ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि यू नो वेरी वेल Hg इज द सिंबल फॉर द मरकुरी एलिमेंट। तो अप टू ब्रिम इसने इसको डाल के रखा है। अब क्या किया, ये जो ट्रफ है, तो यहां पर ये ट्रफ लिया ऐसे, ठीक है। तो मैं ट्रफ बना लेता हूं। तो इसमें भी पहले से ही मरकुरी डाल के रखी है इसने। अरे अकेडमी, चलो वो इस लेवल तक था, समझना मेरी बात। वो जो मरकुरी इसमें डाल के रखा है इसने, वो यहां तक था। अब मुझे बताओ कि ये जो ट्रफ यहां पर ले रहा है वो भी क्या कंटेन करता है, वो भी कंटेन मरकुरी ही करता है। समझ में आया, इसको पार्शियली फिल किया और इसको अप टू द ब्रिम फिल किया, किसको, इस ट्यूब को। अब इसने क्या किया कि इसको इन्वर्ट कर दिया,
जहां पर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापना है ना कि कितना है, अगर आपने ये देखना कि अपने घर में कितना है तो आपने ये डिवाइस जो है ये वहीं पे लेना है। अगर आपने सी लेवल पे जाना है, सी लेवल पे देखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो वहां पर ये डिवाइस लेके जाना है। ठीक है, तो अभी मैं अपने कमरे में ये जानना चाहता हूं कि यहां पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसलिए मैं यहीं पे करता हूं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब इस गिलास ट्यूब को क्या किया इसने इसको इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट समझ में आया कि इसका जो ओपोनेंट है उसको अब इसमें डालेगा। ठीक है, इन्वर्ट करना, ये अपसाइड डाउन करना, समझ में आया। मगर ये अपसाइड डाउन कहां पे करेगा, इसमें करना। बट रिमेंबर वन थिंग, ये अप टू द ब्रिम फिल होना चाहिए, मतलब इसमें एयर कहीं पे नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूं कि इसने इसको अप टू द ब्रिम इसलिए रखा ताकि इसमें कोई एयर बबल ना हो, मतलब कि यहां पर एयर की कोई गुंजाइश नहीं रही अब, क्योंकि ये अप टू द टॉप या अप टू द ब्रिम अब इसने फिल भर के रखा है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर ठेंगा रखना है। ठीक है, तो थंब को रखिएगा इसके ऊपर ताकि यहां से फ्लूइड बाहर ना निकले और इसको पोर करिएगा इसमें। मगर तब तक आपने अंगूठे को नहीं हिलाना है, अपने अंगूठे को रिलीज नहीं करना है, हटाना नहीं है जब तक ये इसमें ना आ जाए। मतलब आपने ऐसे करना है, इसको पकड़ लिया, ऐसे समझिएगा, इसको पकड़ लिया और ऐसे डाल के रखा और अपनी उंगली भी यहां पर डाल देना। कहां, इस मरकुरी में। ठीक है, इस वाले मरकुरी में। तो जब यहां पर डालोगे आप, अब ये ऐसे रहेगा, समझना मेरी बात, से रहेगा कि नहीं रहेगा, यहां तक इसको रखना है। तो उसके बाद आपने इसको इन्वर्ट कर दिया, इसमें इन्वर्ट कर दिया। क्या इन्वर्ट, आपको पता है कि नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यहां पर क्या होगा कि इसमें जो मरकुरी था वो आपको पता है कि ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा यहां आ जाए। हाँ, क्या होगा कि थोड़ी बहुत मरकुरी नीचे आ जाएगी जो इसमें थी, इसमें यहां से यहां तक थी। ठीक है ना, टॉप तक है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि एयर रहेगी, तो इसमें एयर नहीं रहेगी। तो अब आपने क्या किया, आपने इसको इन्वर्ट करके इस स्ट्रप में इमर्स कर दिया या इंसर्ट कर दिया। तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत ये देखा इन्होंने, या हम भी देख पाएंगे कॉमन सेंस यूज करके, हम ये भी बोल देंगे कि यहां से कुछ फ्लूइड नीचे आ जाएगा, कुछ मरकुरी नीचे आ जाएगा। तो किस में जाएगा वो, इधर तो ऑलरेडी मरकुरी है तो मरकुरी के साथ मिलेगा, और यहां पर जो लेवल होगी ट्रफ की वो क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। डू यू नो वेरी वेल, क्योंकि यहां से जो प्रेशर आ जाएगा वो नीचे की तरफ है, और यहां पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि यहां पर ये खाली है, ये खाली है, इसमें एयर है ऊपर से। ठीक है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी कि प्रेशर ड्यू टू द एयर, तो वो नीचे की तरफ है। तो ये जो है यहां पर ये जो मरकुरी कॉलम है वो भी इसको धक्का देगा नीचे की ओर, तो ये ऊपर जाएगा, मगर यहां पर इसको रेस्ट्रिक्ट करेगा तो थोड़ी बहुत लेवल ऊपर हो जाएगी इसमें। आर यू गेटिंग मी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इस ट्रफ में जो मरकुरी है उसकी लेवल क्यों राइज हो गई। आपने कि सर कॉमन सेंस से, क्योंकि यहां से कुछ मरकुरी नीचे आया और वही यहां तक वही जब इस ट्रफ में आया तो उसकी वजह से इसकी लेवल राइज हो गई। आर यू गेटिंग मी। अब ये इक्विलिब्रियम में है। आर यू गेटिंग मी। अब पूरा का पूरा फ्लूइड या पूरा का पूरा जो मरकुरी है वो किस में, रेस्ट में है, तो हाइड्रोस्टैटिक्स लग जाएगा। तो क्या होगा कि अब मरकुरी यहां तक रही। ठीक है, तो आपको पता है कि मरकुरी कहां तक थी, इस तक, यहां से यहां तक थी। ठीक है, तो कुछ मरकुरी नीचे आई, यहां पर एक खाली स्पेस रहा। क्या रहा, खाली स्पेस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए जो यहां पर क्रिएट स्पेस खाली हो गया, क्या वहां पर एयर है? तो एयर को आने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने कि सर एयर तो यहां से आ जाएगा, अरे कहां से आ जाएगी, गिलास ट्यूब है, यहां तक फ्लूइड भर के था तो वही फ्लूइड नीचे आया, तो यहां पर एयर कहां से आया? तो इसका मतलब यह है कि ये जो यहां पर स्पेस खाली रहा इसमें एयर नहीं है। हां, क्या होगा अब ये कह सकते हैं कि सर ये जो मरकुरी है ड्यू टू द टेम्परेचर इसके कुछ वेपर्स, ये थोड़ा वेपराइज हो गया, तो कुछ वेपर्स यहां पर हो सकते हैं, कुछ वेपर, बहुत कम। आर यू गेटिंग मी। तो इस मरकुरी के कुछ वेपर्स इस स्पेस में होंगे, बट आपको पता है कि वो जो वेपर्स है वो भी कुछ प्रेशर क्रिएट करेंगे, बट दैट प्रेशर इज नेग्लिजिबल।
क्योंकि यहां पर तो कुछ है ही नहीं। अब जब फ्लूइड ही नहीं है तो प्रेशर कहां से आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अरे आपको पता क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ईयर यहां पर है, ईयर यहां गिलास पे लग रहा है, गिलास के अंदर नहीं लग रहा है। आर में गिलास के अंदर ईयर नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया कहां से। तो इसका मतलब यह है कि सर इस जगह को जो यहां पर अब खाली हो रहा है इसको हम वैक्यूम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, वैक्यूम। आर में डू यू नो व्हाई, क्योंकि यहां पर कुछ रहा ही नहीं ना। हम थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि हाँ इसके कुछ वेपर्स हो सकते हैं, तो वेपर्स कितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत कम मतलब कि नेग्लिजिबल प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो इसलिए हम इसको वैक्यूम ही मानते हैं और इसको बोलते हैं टॉर्सिलियन वैक्यूम। आर में क्योंकि टॉर्सिलियन ने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है, यही है मर्क्यूरी बैरोमीटर, और इस वैक्यूम को हम क्या बोलते हैं, टॉर्सिलियन वैक्यूम। टॉर्सिलियन वैक्यूम। और यहां पर क्या होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, ये जो वैक्यूम है इसमें क्या हो सकता है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा यहां पर जो हो सकता है वो है वेपर्स ऑफ मर्क्यूरी, वेपर्स ऑफ मर्क्यूरी, मगर फ्यू, बहुत कम वेपर्स, तो वो तो कुछ प्रेशर भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा, तो यहां पर ये वैक्यूम बना। अब आपने क्या करना है, ये अब स्टैटिक रहा ये, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर अब पास्कल्स लॉ को अप्लाई करेंगे और जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसको यूज करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जिस जगह पे मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना था वहां पर मैंने ये डिवाइस लिया, तो ये थोड़ा बहुत नीचे आया, तो यहां पर टॉर्सिलियन वैक्यूम क्रिएट हो गया, और ये जो लेवल है, ये जो गिलास ट्यूब है, इसकी तो मार्किंग होगी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, किस हाइट तक, किस लेवल तक ये मर्क्यूरी रहा, क्योंकि आप स्केल लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर हाइट अटेन किया इसने। चलो मैं मानता हूं कि ये जो मर्क्यूरी अब यहां पर रही स्टैंड स्टिल, किस में, इस ट्यूब में, सपोज दैट इज हैविंग अ हाइट h, वहां पर जहां पर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है, जब मैंने इस डिवाइस को वहां पर लिया तो ये मर्क्यूरी यहां से गिरी और यहां पर राइज लेवल हुई, पूरी की पूरी नहीं गिरी, यहां पर कुछ रही, चलो वो कितनी रही, वो h रही, h हाइट तक रही। तो ये h हाइट आपको पता होगी, बिल्कुल पता होगी, आप स्केल लेके देख सकते हैं कि इस ग्लास ट्यूब में किस लेवल तक हाइट रही, ये मर्क्यूरी रहा, ठीक है। मर्क्यूरी कॉलम की हाइट क्या रहेगी, ठीक है, तो वो आपने देख ले बस। अब यहां पर मैं मैथमेटिकल पोर्शन अप्लाई करूंगा, या ये पास्कल्स लॉ अप्लाई करूंगा। यहां पर मैं 3 पॉइंट्स लूं, कितने, 3 पॉइंट। मैंने कितने पॉइंट्स लिए, यहां पर 3 पॉइंट्स, इनको एनालाइज करेंगे। एक लिया ऑन द सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी इन द ट्रफ, और बी लिया इनसाइड, कहां पे, इनसाइड द ट्यूब, बट एट द सेम लेवल एट विच ए इज, जिस लेवल पे ए है उसी लेवल पे मैंने अंदर क्या लिया, बी पॉइंट, और इसी बी पॉइंट से लेके ऊपर तक कितना गया मैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ मर्क्यूरी रहेगी कुछ हाइट तक, उस हाइट तक, टॉप हाइट तक, तो इस सरफेस पे एक और पॉइंट लिया सी। हर अकेडमी अब देखते, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए बी पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि इस बी पॉइंट के ऊपर फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड है, मर्क्यूरी। सपोज इस मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है वो रो है, ये याद रखना। ये रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी, पूरी की पूरी मर्क्यूरी है। अब यहां से इसके अंदर मैं जा रहा हूं, ये मैं अंदर देख रहा हूं, इसके किसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर, तो ये बी उसी लेवल पे है, उसी हाइट पे है जिस हाइट पे ए है। आर अकेडमी आप यहां भी ले सकते हैं पॉइंट, बट दैट विल बी ऑन द सेम लेवल, तो जो भी मैं पॉइंट यहां पर लूंगा वो एक ही लेवल पे होगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि सर पास्कल्स लॉ अप्लाई करेगा, बट अभी याद रखिएगा ये पॉइंट मैंने कहां लिया, इनसाइड द ट्यूब, बट एट द सेम लेवल एट विच ए इज, जिस लेवल पे ए पॉइंट है उसी लेवल पे मैंने बी पॉइंट लिया, ठीक है, बट इनसाइड द ट्यूब। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बताइए इस पॉइंट बी पे कितना प्रेशर होगा, व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट बी, सो पी बी। तो आप बोलेंगे कि सर इसके ऊपर देखेंगे फ्लूइड कहां तक है और किस प्रकार का फ्लूइड है। मैंने कहा इसके ऊपर एच लेवल तक, एच हाइट तक फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड है, मर्क्यूरी। तो वो क्या क्रिएट करेगा, गॉज प्रेशर, और गॉज प्रेशर किसके बराबर होता है, एच रो जी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये मत देखिए, पहले वो चीज देखिएगा कि हम
वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू हाइट या ड्यू टू डेप्थ क्या होता है, कैसे निकाला है हमने, तो वो चीज देखिएगा पहले, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा। तो आपको पता है कि यहां पर इस पॉइंट पे जो हम ऊपर जाएंगे, यहां तक कौन सा फ्लूइड है, इस सी पॉइंट तक, इस सी पॉइंट तक तो फ्लूइड कौन सा है, मरकुरी। तो कितनी हाइट तक है, एच हाइट तक। तो बताइए यहां पर ये फ्लूइड इस पॉइंट पे कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, वो होगा एच रो जी। सही बात है, गॉज प्रेशर होगा ना, गॉज प्रेशर। ये फ्लूइड इस पॉइंट के ऊपर है तो कितने हाइट तक है, वो एच हाइट तक है। तो उसकी डेंसिटी कितनी है उस फ्लूइड की, रो, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ मरकुरी इनटू जी। दिस इज द गॉज प्रेशर। प्लस और क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट सी। अरे समझ में आया, यहां पर जो हमने प्रेशर देखना है वो ये होगा, वो होगा कि कहां तक इसके ऊपर फ्लूइड है, वो एच हाइट तक है तो उसका गॉज प्रेशर होगा, प्लस इसके ऊपर कितना फ्लूइड है या उसका प्रेशर कितना होगा, दैट विल बी प्रेशर एट पॉइंट सी। अरे बहुत अच्छा। तो पी बी इज इक्वल टू एच रो जी प्लस पी सी। यहां पर कितना प्रेशर होगा सर, इसके ऊपर जो वैक्यूम है, इस सी के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर जो वैक्यूम है उसमें तो कुछ फ्लूइड है ही नहीं। जब फ्लूइड है नहीं तो प्रेशर कितना होगा, जीरो। हाँ सर वेपर्स है तो वो कितना प्रेशर क्रिएट करेंगे, वो बहुत कम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज नेग्लिजिबल जीरो। वी कैन से दैट प्रेशर एट पॉइंट सी इज जीरो, क्योंकि सी के ऊपर जो फ्लूइड है वो कुछ है ही नहीं। आप कहेंगे कि सर एयर है, एयर बाहर है। आरगड़ी में ये चीज याद रखिएगा, एयर बाहर है, अंदर नहीं है, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो वैक्यूम कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो यहां पर आप जीरो मान सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट सी। सो दिस प्रेशर प्लस दिस प्रेशर विल बी द प्रेशर एट पॉइंट बी। आरगड़ी में बहुत अच्छा। तो प्रेशर एट पॉइंट बी कितना निकला, एच रो जी। व्हाट इज एच? H is the height of the mercury column in the glass tube. इस गिलास ट्यूब में किस हाइट तक मरकुरी रहा, वो H है। Where rho is the density of this mercury. अब आपको पता है कि this is the pressure inside the point, inside the glass tube but at point B. अब अप्लाई करिएगा पास्कल्स लॉ, अप्लाइंग पास्कल्स लॉ, अप्लाइंग पास्कल्स लॉ। बताइए पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? पास्कल्स लॉ ये बोलता है जब एक फ्लूइड रेस्ट में रहेगा तो एक लेवल पे एक ही प्रेशर होगा, चाहे वो अंदर हो बाहर हो, हर जगह सेम प्रेशर रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है, ए एंड बी आर ऑन द सेम लेवल। तो क्या होगा, पास्कल्स लॉ अप्लाई होगा तो देयर विल बी सेम प्रेशर। सो पी ए प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। सही बात है कि नहीं? ये इसके अंदर है, फिर ये गिलास ट्यूब के अंदर है, ये गिलास ट्यूब के बाहर है, बट ऑन द सेम लेवल है ना, तो सेम प्रेशर होना चाहिए एज पर पास्कल्स लॉ, क्योंकि फ्लूइड रेस्ट में है। ठीक है, और फ्लूइड कंटिन्यूअस भी है। बहुत अच्छा। सो प्रेशर एट पॉइंट ए, यहां पर कितना प्रेशर होगा, यहां पर इस पॉइंट पे क्या ये फ्लूइड जो है अब इस ट्रफ में इज इट एक्सपोज टू एयर? क्या यहां पर एयर है? तो एयर की वजह से यहां पर प्रेशर होगा। व्हाट इज दैट प्रेशर कॉल्ड? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पीए इज नथिंग पी नॉट। व्हाट इज पी नॉट? पी नॉट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आर यू गेटिंग मी? सो पी नॉट इज इक्वल टू पी बी। आर यू गेटिंग मी? अरे समझ में आया? क्योंकि ये जो ए है इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द मरकुरी इनसाइड द ट्रफ, ट्रफ के अंदर है ये, बट इसके ऊपर तो एयर है। तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ड्यू टू एयर। व्हाट इज दैट कॉल्ड? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो पीए विल बी इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये उस जगह पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां पर आपने ये डिवाइस रखा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जहां पर आपने प्रेशर नापना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, तो वहां पर आपने इस डिवाइस को लेके जाना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू पी बी। तो पी नॉट एट दैट प्लेस जहां पर आपने इस डिवाइस को रखा है इज इक्वल टू पी बी। हाउ मच इज पी बी? एच रो जी, एच रो जी। बस खत्म बात। तो किसी जगह पे, किसी प्लेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, वो होगा एच रो जी। व्हाट इज एच? आपने ये देखना है कि वहां पर ये जो मरकुरी बैरोमीटर है इस ट्यूब के अंदर किस हाइट तक मरकुरी रहेगा, तो वो एच लिखना है इंटू रो डेंसिटी ऑफ द मरकुरी इंटू जी। यू नो वेरी वेल दीज थिंग्स। तो ये चीजें आप निकालिए। अब आप बोलेंगे कि सर ये एच कहां पे रहेगा, ये कितना रहेगा? ये डिपेंड अलग अलग लेवल पे करेगा। तो अलग लेवल पे जाएंगे, किसी कहीं पे भी जाएंगे तो ये मरकुरी हर जगह एक ही लेवल मेंटेन नहीं करेगा, कहीं पे नीचे आ जाएगा, कहीं पे बराबर रहेगा। तो इसका मतलब है कि अलग अलग एच का वैल्यू होगा एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यू नो वेरी वेल दीज थिंग्स। तो
आपने वो h लिखना है। आप बोलेंगे कि वो किसके बराबर होगा, तो आपने कुछ नहीं करना, स्केल बाहर रखनी है, यहाँ इसको यहाँ पर आपको पता है मार्किंग रखनी है। यहाँ पर ये मार्किंग जब देंगे, स्केल देंगे, तो वो देखेगा कि वो कितना सेंटीमीटर रखा है आपने, किस सेंटीमीटर तक ये हाइट रही उस प्लेस पे, तो वो लिखिएगा इंटू रो करिएगा। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इंटू जी, यू विल गेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट पॉइंट। ये है आपका कौन, ये है आपका मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब देखेंगे ऑन द सी लेवल, सी लेवल पे ये क्या देखा कि ये हाइट कहां तक रही। तो जब हम सी लेवल पे गए, ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने वहां पर देखा लिया, और ये जो हाइट यहां पर रही वो रही 76 सेंटीमीटर। किसकी? 76 सेंटीमीटर, इस मर्क्यूरी की। तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि एट द सी लेवल जो प्रेशर होता है टू टू एटमॉस्फेयर, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, और ऑन द सी लेवल वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। तो मैं यहां पर लिखूंगा पहला केस, एट द सी लेवल, सी लेवल पे जब इसको रखा गया, किसको, इस मर्क्यूरी बैरोमीटर को, तो एच जो रहा वो रहा 76 सेंटीमीटर। जो मर्क्यूरी इसके अंदर रही वो कितनी हाइट तक रहा, 76 सेंटीमीटर तक। बट आपको पता है कि प्रेशर ऑन द सी लेवल, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है P0, वो होता है 1 एटमॉस्फेयर, होता है कि नहीं, क्योंकि हमने डिफाइन 1 एटमॉस्फेयर ऐसे किया कि जो ऑन द मेन सी लेवल होगा, मेन सी लेवल, तो वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो होगा 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होगा प्रेशर फिर, तो 1 एटमॉस्फेयर होगा प्रेशर इक्विवेलेंट टू द प्रेशर क्रिएटेड by the mercury column of height 76 सेंटीमीटर। जब 76 सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी रहेगा, वो जो प्रेशर क्रिएट करेगा वही होगा 1 एटमॉस्फेयर। तो अब आप देखिए, तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा सी लेवल पे वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। तो यहां पर वो कितना होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो मर्क्यूरी की जो हाइट होगी 76 सेंटीमीटर, वो जितना प्रेशर क्रिएट करेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर।